सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कार्य कुशलता। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कार्य कुशल व्यक्ति क्या होता है, किस प्रकार से हमें हर कार्य में कार्य कुशल बनने का प्रयास करना चाहिए। तो पढ़ते हैं पाठ कार्य कुशलता और जानते हैं सभी बातों को विस्तार पूर्वक। पाठ 2 कार्य कुशलता। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने कहा है कि व्यक्ति को कार्य कुशल बनना चाहिए। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे तुरंत कर देना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक चाहते हैं कि सभी बच्चे कार्य कुशल बने। वो कार्य कुशलता के गुण बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी कार्य, जो भी आप करो, जो भी आप काम करो, उसे ये नहीं कि आलस में आप बैठे रहो, सोचो बाद में करेंगे, तब करेंगे, अब करेंगे। उसे समय रहते पूरा करना चाहिए और कुशलता से करना चाहिए, मतलब निपुणता से करना चाहिए, अच्छी प्रकार से करना चाहिए। तो पढ़ते हैं पाठ को। कुछ बड़े बड़े लोगों के देश में पैदा हो जाने से ही देश बड़ा नहीं हो सकता। देश के बड़ा होने के लिए आवश्यक है कि हमारे छोटे से छोटे नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझें और तदनुसार कार्य करें और किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में ना पड़े। तो क्या कह रहे हैं लेखक कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों का जन्म हो जाए, मतलब जो बहुत अमीर हैं या बड़े खानदान में जन्म ले लेते हैं, बड़ी जाति में जन्म ले लेते हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति देश में पैदा हो जाते हैं तो केवल उनके पैदा हो जाने से हमारा देश बड़ा नहीं हो जाएगा, देश गौरवशाली नहीं हो जाएगा। अगर हम अपने देश को बड़ा बनाना चाहते हैं, गौरवशाली बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे देश में रहने वाला, चाहे वह नागरिक छोटे से छोटा क्यों ना हो, छोटे से छोटे कामों को क्यों ना करने वाला हो, वो समझे कि मेरे अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है देश के प्रति, और फिर उसी के अनुसार कार्य करे। और वह किसी भी ये चक्कर में ना पड़े कि मैं छोटा हूँ, छोटी जाति से हूँ, इस धर्म से हूँ, ये कुछ बात को वो ना सोचे। इसका सदा ध्यान रखे कि देश सबका है, किसी विशेष व्यक्ति या समूह का नहीं। देश तभी सुदृढ़ रह सकता है जब सब लोग अपना अपना काम समुचित प्रकार से करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या कार्य कुशल नागरिकों की है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, हर व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी है कि देश सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, कि जो बड़े लोग हैं उनका ही देश है, सबका देश है। और कोई देश तभी मजबूत बन सकता है जब उस देश में रहने वाले सभी नागरिक अपने कर्तव्यों को समझेंगे, अपना काम बहुत निपुणता के साथ करेंगे। क्योंकि हमारे देश की समस्या गरीबी नहीं है, हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों, वो कार्यकुशल नागरिकों की है कि कोई अपना काम सही से नहीं करना चाहता। ये समस्या है। कार्यकुशलता क्या है और कार्यकुशल व्यक्ति कौन है? कार्यकुशलता का पहला अंग तो यह है कि अपने कार्य को अच्छी तरह जाने। हम में से अधिकतर लोग कार्य को उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं और न जानने का यत्न ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें पाठ को पढ़ने से पहले हमारी सबसे पहली क्या है, हमें जानना है कि कार्यकुशलता क्या होती है, कार्यकुशल व्यक्ति कैसा होता है, कौन होते हैं। तो अगर हम कार्यकुशलता के बारे में जान रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस बात को जानना है कि सभी व्यक्तियों को ये समझ होनी चाहिए कि उनका कार्य क्या है, उनका कर्तव्य क्या है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी उन्हें कार्य दिया गया उसको अपने हाथ में तो ले लेंगे, लेकिन उसे ठीक तरीके से वो करना जानते ही नहीं है और ना ही उसे समझने का प्रयास करते हैं कि हमें कैसे करना है। जब सफलता नहीं मिलती तो अपने को दोष न देकर दूसरे को दोष देते हैं। साधारण रूप से शायद यह समझा जाता है कि घास छीलना, झाड़ू देना बहुत सरल काम है, पर यदि इन कामों को करने की कोशिश करें तो मालूम हो जाएगा कि इनके लिए भी कितनी शिक्षा की आवश्यकता है। क्या कहते हैं कि जब हमें सफलता नहीं मिलती, हम अपना काम तो सही से करना नहीं जानते, लेकिन जब हम सफल नहीं होते तो दूसरों को बुराई देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। और जैसे मान लो एक उदाहरण है, हम सोचे कि घास जो काटते हैं, घास काटना, झाड़ू जो लगाते हैं, उनका काम बहुत सरल है, उन्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जब वो अपना काम करते हैं तभी ये बात मालूम होती है कि इसके लिए भी शिक्षक की आवश्यकता है और हमें तभी अच्छे से काम करना आ पाता है। हम कामों के ब्यौरे पर ध्यान नहीं देते और न उनमें योग्यता और निपुणता प्राप्त करने का ही यत्न करते हैं। इससे हमारा काम खराब होता है। क्या करते हैं, हम काम अपने हाथ में ले लिया लेकिन जानते नहीं उसके उसके ब्यौरा मतलब उसके डिटेल्स के बारे में नहीं जानते और ना ही हम चाहते हैं कि हम उसमें कुशलता प्राप्त करें, बस करते रहते हैं, प्रयास ही नहीं करते और इससे क्या होता है, काम दिन पर दिन हमारा खराब होता जाता है। यदि हम लोग अपनी अपनी काम के एक एक अंग को समझे और उसमें प्रवीण होने का ध्यान रखें, तभी हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। क्या करें, जो भी हमें काम मिला है उसका हम समझे कि किस प्रकार से काम किया जाएगा, मतलब उसके हर पार्ट को, हर अंग को समझे अच्छे से और उसमें कुशल होने का प्रयास करें। तभी हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम उसमें उन्नति सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य कुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्य कुशल होगा वह आरंभ में कितना ही छोटा क्यों ना हो अवश्य उन्नति करेगा और जो कार्य कुशल नहीं होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो अवश्य गिरेगा। तो बच्चों, जो कार्य कुशलता होती है ना, वो ये नहीं जानती कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो तो यही जानती है कि कौन सही से कार्य कर रहा है। अगर छोटा व्यक्ति भी सही से काम करेगा तो एक दिन वो सफलता को जरूर प्राप्त करेगा और अगर बड़ा व्यक्ति सही से काम नहीं करेगा तो वो सफलता की सीढ़ियों से नीचे गिरता जाएगा। क्या कह रहे हैं बच्चों, कार्य कुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व का अनुभव करता है। अगर सफाई कर्मचारी यह अनुभव करे कि मेरे बिना संसार गंदा रहेगा, यदि धोबी यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे संसार के कपड़े मैले कुचले रह जाएंगे और दर्जी यह समझे कि मेरे बिना सब लोग नंगे हो जाएंगे, तो वह भी अपने काम में गर्व का अनुभव करने लगेंगे, अपना महत्व समझेंगे और अपना काम उत्तमता से करेंगे। क्या कह रहे हैं, उत्तमता से मतलब अच्छे से करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने काम पर गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। कि मान लो एक सफाई कर्मचारी है, अगर वो ये अनुभव करने लगे अगर मैं सफाई नहीं करूंगा तो संसार पूरी दुनिया में गंदगी फैली रहेगी, धोबी ये अनुभव करने लगे कि अगर वह सही से कपड़े नहीं धोएगा तो संसार को मैले कुचले गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे, और जो दर्जी का काम करने वाला है, कपड़े सिलने वाला, वो ये अनुभव करने लगे कि अगर मैं कपड़े नहीं सिलूंगा तो लोग क्या पहनेंगे, वो नंगे हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति अपने काम पर अभिमान महसूस करेगा, अपना महत्व जानेगा कि मेरा दुनिया के लिए क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, और वह अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। कार्य कुशल व्यक्ति अपने काम को बड़ा और अच्छा मानता है, उस पर गर्व करता है। कार्य कुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़े से वही हर्ष और आनंद प्राप्त करता है जो कवि अपनी कविता से, योद्धा अपनी वीरता से और व्यापारी अपने खजाने से करता है। तो अगर मतलब वही व्यक्ति कार्य कुशल होगा जो अपने काम को बड़ा मानेगा, अच्छा मानेगा। मान लो एक धोबी है, ठीक है, वो सोचे कि उसने जो अपने हाथ से कपड़े धोए हैं उन पर वह अभिमान महसूस करे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, तो उसको वही आनंद मिलेगा, वही खुशी मिलेगी जो एक कवि जब अपनी कविता को लिखता है, और योद्धा जब वीरता से लड़ाई करता है, और व्यापारी अपने खजाने को देखता है, तो उसे भी वही खुशी मिलेगी। कार्य कुशलता का तीसरा अंग परिश्रम है। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं कि तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है, परिश्रम, यानी कि मेहनत है। जो व्यक्ति मेहनती नहीं है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सतत परिश्रम ही हमें आगे ले जा सकता है, सुस्ती पीछे धकेलती जाएगी। संसार में बड़े बड़े कार्य करने वालों को 24 घंटे ही मिले हैं, वे इतने में इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते। तो जो अब हम लगातार सतत मतलब लगातार मेहनत जो हमारी होती है वो हमें आगे ले जाती है, और अगर हम आलसी बन जाते हैं तो हम पीछे की तरफ जाने लगते हैं, मतलब नीचाई की ओर होने लगते हैं, ऊंचाई की जगह नीचाई की तरफ आने लगते हैं। जो संसार में जिन लोगों ने दुनिया में इतना बड़ा बड़ा काम किया है, उनको ये नहीं कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया है, अतिरिक्त समय मिला है भगवान के द्वारा, उन्हें भी 24 घंटे ही मिले हैं।
वो इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं इतने ही घंटों में, जितने में जो साधारण से लोग होते हैं वो महीनों और हफ्ते लगा देते हैं उसी काम को करने में। सतत परिश्रम ही प्रकृति का नियम है। क्यों कर पाते हैं? वो लगातार कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने हमें कहा है कि लगातार मेहनती बनो। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट पाएगा। कार्य कुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस कार्य पर गर्व करने वाला व्यक्ति होता है। तो जो इस नियम, प्रकृति के जो नियम को नहीं मानेगा, लगातार मेहनत नहीं करेगा, उसको हमेशा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो कार्य कुशल जो व्यक्ति होता है, अपने कार्य को जानता है कि मुझे क्या करना है, और अपने कार्य पर अभिमान अनुभव करता है। अभिमान करता है वो कि उसने इतना अच्छा कार्य किया। आदमी की परख बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से होती है। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबो देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। अतः छोटी छोटी बातों की उपेक्षा ना कीजिए। क्या करें कि किसी व्यक्ति की अगर हमें परख करनी है तो उसकी बड़ी बातों से हम नहीं जांच सकते, उस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों से जांच सकते हैं, क्योंकि छोटी बातें ही आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है। जैसे अगर हम एक जहाज की बात करें, एक उदाहरण देखिए, जहाज, उसमें एक छोटा सा छेद ही तो होता है जो पूरे जहाज को डुबो देता है पानी में। एक छोटी सी फुंसी अगर किसी पहलवान व्यक्ति को हो जाए तो वो उसे मार भी सकती है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी छोटी छोटी बातों की उपेक्षा ना कीजिए, मतलब उनको इग्नोर मत कीजिए। उपेक्षा मतलब इग्नोर मत कीजिए उन्हें। वे बड़ी से बड़ी बातों से भी बड़ी हैं। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता समझता है जितनी अपनी। तो वे जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो बड़ी से भी बड़ी हो जाती हैं कई बार जाकर। तो जो कार्य कुशल व्यक्ति होगा ना, अपने कार्य में निपुण होगा जो व्यक्ति, वो कभी भी दूसरों के काम की उपेक्षा नहीं करेगा, उनका अनादर नहीं करेगा। वो उतनी ही उनकी उपयोगिता, उनका उतना ही महत्व समझेगा जितना कि वो अपने काम का समझता है। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं, तो हम सहज ही सच्चे नागरिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांगकर ले जाए तो हम चाहेंगे कि वह हमको उसी अच्छी हालत में मिले जिसमें हमने उसे दी थी। तो हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वैसा ही अपना स्वभाव रखना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें, उनका स्वभाव हमारे प्रति हो। यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांगता है तो जब वो हमें वापस देने आए तो हम सोचेंगे हमें उसी हालत में मिले जैसी कि हमने उसे दी थी। तो ऐसा ही हमें दूसरों की वस्तु के साथ करना है, हमें भी उसे उसी हालत में लौटानी है जैसे कि हमने ली थी। तभी एक हम अच्छे, सरल, सहज नागरिक बन सकते हैं, सच्चे नागरिक बन सकते हैं। यदि कोई हमको वचन दे तो हम यह चाहेंगे कि ठीक तरह से समय पर उसे पूरा करें। कि अगर किसी ने हमें कोई वचन दिया कि ये काम तब होगा, ये वादा करा है कोई किसी ने, तो हम चाहते हैं कि वो वैसा ही उसी समय पर करे उस चीज को जो समय उसने बताया था। सड़क पर चलते समय हम चाहेंगे कि सड़क पर कहीं भी केले के छिलके आदि न पड़े हों। यदि अकस्मात किसी केले के छिलके के कारण हमारा पैर फिसल जाए तो हम चाहेंगे कि राह चलते लोग हमारी सहायता करें, न कि उपहास। तो अगर हम मान लो हम सड़क पर चल रहे हैं तो हम यही सोच कर चलते हैं कि कभी भी हमारा केले के छिलके पर पैर ना पड़े, और अचानक से कभी ऐसा हो जाता है हम केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल कर गिर जाते हैं, तो चाहते हैं कि लोग हमारी मदद करें, ना कि हमारी हंसी उड़ाएं। उपहास यानी कि हंसी उड़ाएं। यदि हम टिकट घर की खिड़की से टिकट ले रहे हैं तो हम चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का न दे और आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। और अगर हम कभी टिकट लेने गए हैं और तो हम क्या कोशिश करते हैं, भीड़ है वहां, कि पीछे के लोग हमें धक्का ना दें और हमसे आगे निकलने का प्रयास ना करें। तो हमें चाहिए कि अपनी बात का सदैव निर्वाह करें, वचन का पालन करें, उधार ली हुई वस्तु को उसी हालत में समय से लौटा दें, रास्ते में गंदगी न फैलाएं। इसके साथ ही यदि हम परिश्रम और लगन से अपना काम करें तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
तो ये सारी चीजें जो हम अपने लिए चाहते हैं ना बच्चों, वैसे ही हमें भी उनका पालन करना है। अगर हमने किसी को वचन दिया है तो समय पर उस वचन को पूरा करें। किसी से कोई वस्तु लेते हैं उसको सही हालत में सही समय पर उसको वापस करें। रास्ते में जा रहे हैं तो कहीं पर भी गंदगी ना फैलाएं। और अगर हम इन बातों को ध्यान रखें, साथ ही साथ हम लगन से मेहनत से अपना कार्य करें, तो हम बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हम भी कार्य कुशलता अपने कार्य में प्राप्त कर सकते हैं, हम कार्य कुशल बन सकते हैं। तो हमने बच्चों बहुत अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ा है और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री प्रकाश जी। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। सुदृढ़, मजबूत, निपुणता, कुशलता, प्रवीण, निपुण, दक्ष, उत्तमता, श्रेष्ठता, सतत, लगातार, परिश्रम, मेहनत, उपयोगिता, महत्व, अकस्मात, अचानक, उपहास, हंसी, निर्वाह, पालन करना। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, लिखिए में से। प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, उसके गोले पर और सही का निशान लगा देना है। करते हैं। देश किसका होता है? बड़े लोगों का, छोटे लोगों का, सबका, किसी का नहीं। तो देश बड़े लोगों और छोटे लोगों दोनों का ही होता है। सी विकल्प सही है, सबका। अगला है, जब सफलता नहीं मिलती तो लोग दूसरों को दोष देते हैं, अच्छा कहते हैं, बढ़िया कहते हैं, सभी सही। तो वो दूसरों को दोष देते हैं। जीवन में उन्नति कौन करता है? आलसी व्यक्ति, धनवान, कार्यकुशल व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो कार्यकुशल व्यक्ति उन्नति करता है। नेक्स्ट है, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? कार्यकुशल नागरिकों की, मितभाषी नागरिकों की, फुर्तीले नागरिकों की, इन सब की। तो हमारी जो आवश्यकता है वो है कार्यकुशल नागरिकों की। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में अनुभव करता है गर्व का, लज्जा का, ग्लानि का, दुख का। तो वह अनुभव करता है गर्व का। ए विकल्प सही है। कार्यकुशलता का तीसरा अंग है परिश्रम, आलस्य, मूर्खता, बुद्धिमानी। तो तीसरा अंग है परिश्रम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या कुशल कार्य और आ जाएगा बच्चों, कार्य कुशल नागरिकों की है। संसार में बड़े बड़े कार्य करने वालों को क्या मिलते हैं? 24 घंटे ही मिलते हैं। इसके बाद है, छोटी से फुंसी बड़े से बड़े किसको मार सकती है? बड़े से बड़े लिखेंगे पहलवान, बड़े से बड़े पहलवान को मार सकती है। सतत परिश्रम ही क्या है? प्रकृति, इसका नियम है, प्रकृति का नियम है। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कार्यों का आदर करता है। इसके बाद अगला है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है। करते हैं। कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को बड़ा और अच्छा मानता है। तो अपने काम को बड़ा और अच्छा मानता है, बिल्कुल सही। हमें अपनी बात का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, गलत हो जाएगा ये। कार्यकुशलता छोटे बड़े में भेद को भली भांति जानती है, नहीं, ये भेद को नहीं जानती। सदा ध्यान रखें कि देश केवल अपना ही है, किसी और का नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि देश हमारा है, बिल्कुल सही। देश के सभी व्यक्ति कार्यकुशल होने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छी प्रकार से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से कार्यकुशलता के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।